तो स्टूडेंट, इसके पहले वाले टॉपिक में हम लोगों ने मेंडल्स लॉ पढ़ लिया था। आज हमारा टॉपिक है सेक्स डिटरमिनेशन। सेक्स डिटरमिनेशन यानी ड्यूरिंग रिप्रोडक्शन प्रोसेस कैसे सेक्स डिटरमिनेशन होता है मेल और फीमेल का, ठीक है, कैसे निर्धारित होते हैं, उस प्रोसेस की स्टडी करते हैं हम इसमें, ठीक है। तो सेक्स डिटरमिनेशन हमारा कैसा प्रोसेस है? बायोलॉजिकल सिस्टम, बायोलॉजिकल सिस्टम which determines the development of sexual characters in an organism। तो सेक्स डिटरमिनेशन क्या है? ये एक ऐसी प्रक्रिया है या एक ऐसा बायोलॉजिकल सिस्टम है जो कि किसी भी ऑर्गेनिज्म में सेक्सुअल कैरेक्टर्स के डेवलपमेंट को डिटरमाइन करता है। यानी इस सेक्स डिटरमिनेशन का मेन फंक्शन क्या है? डिटरमिनेशन ऑफ द सेक्सुअल कैरेक्टर्स, यानी सेक्सुअल कैरेक्टर्स का निर्धारण कैसे किया जाएगा। तो उसका निर्धारण हम कैसे करते हैं? उसके कुछ फैक्टर्स होते हैं, इसी के फैक्टर्स जो कि रिस्पॉन्सिबल होते हैं किसके लिए? सेक्स डिटरमिनेशन के लिए। तो मेनली आपके दो फैक्टर हैं। पहला आपका एनवायरमेंटल फैक्टर और दूसरा हमारा फैक्टर होता है जेनेटिक फैक्टर। और इन दोनों फैक्टर्स का इस प्रोसेस में, यानी सेक्स डिटरमिनेशन प्रोसेस में अपना अलग अलग रोल है। एनवायरमेंटल फैक्टर कहने का मतलब कुछ एनिमल ऐसे होते हैं, इन सम एनिमल्स टेम्परेचर at which the fertilized eggs are kept decides the gender। कुछ ऐसे एनिमल होते हैं जिनमें आपका टेम्परेचर रिस्पॉन्सिबल होता है इसके लिए, जेंडर को डिसाइड करने के लिए। तो ऐसे एनिमल में जो हमारा फर्टिलाइज एग होता है उसको क्या किया जाता है? रखा जाता है एक टेम्परेचर पर, और उसके माध्यम से हम क्या करते हैं? जेंडर डिसाइड करते हैं। इसका सबसे बढ़िया आपका एग्जाम्पल है टर्टल, ठीक है। टर्टल इसका बहुत बढ़िया एग्जाम्पल है जिसका जेंडर हम एनवायरमेंटल फैक्टर की सहायता से डिसाइड करते हैं, ठीक है। दूसरा हमारा फैक्टर क्या है? जेनेटिक फैक्टर। तो जेनेटिक फैक्टर जो डिपेंड करता है वो किन पर डिपेंड करता है? सेक्स क्रोमोसोम पर, सेक्स क्रोमोसोम पर, ठीक है। इस सेक्स क्रोमोसोम की सहायता से हम क्या करते हैं? मेल और फीमेल यानी जेंडर डिसाइड करते हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट हम पढ़ेंगे कि ये सेक्स क्रोमोसोम होते क्या हैं, ठीक है, इनके बारे में जानेंगे। तो नेक्स्ट टॉपिक इज द सेक्स क्रोमोसोम। तो जैसा कि सब लोग जानते हो कि ह्यूमन बीइंग में, इन ह्यूमन बीइंग्स
23 pairs of chromosomes are found। तो ह्यूमन बीइंग में आपके 23 पेयर ऑफ क्रोमोजोम पाए जाते हैं, यानी टोटल क्रोमोजोम आपके कितने होते हैं 46। इनमें से जो 22 पेयर होते हैं, आउट ऑफ दीज 22 पेयर्स कार्ड ऑटोसोम। 22 पेयर को हम लोग क्या कहते हैं, ऑटोसोम कहते हैं। एंड लास्ट पेयर इज नोन एज सेक्स क्रोमोसोम। सेक्स क्रोमोसोम। और जो हमारा 1 पेयर होता है, जो लास्ट पेयर होता है, उसको हम लोग क्या कहते हैं, सेक्स क्रोमोसोम कहते हैं। क्यों? क्योंकि ये हमारी क्या करता है, हेल्पिंग इन डिसाइडिंग द जेंडर। डिसाइडिंग द जेंडर यानी ये क्या करता है, जेंडर डिसाइड करने में हमारी क्या करता है, सहायता करता है। इसीलिए इसको क्या कहा जाता है, सेक्स क्रोमोसोम कहा जाता है। सब लोग जानते हो एक्स क्रोमोसोम किसमें पाए जाते हैं, फीमेल में, और XY किसमें पाए जाते हैं, मेल में। तो ये हो गई आपकी बातचीत क्रोमोसोम के बारे में कि ह्यूमन बीइंग में कितने क्रोमोसोम होंगे, किनको सेक्स क्रोमोसोम कहेंगे और किनको हम ऑटोसोम कहेंगे। अब नेक्स्ट हम बात करेंगे सेक्स डिटर्मिनेशन इन ह्यूमन, यानी ह्यूमन में सेक्स डिटर्मिनेशन कैसे होगा। तो नेक्स्ट है तुम्हारा सेक्स डिटर्मिनेशन इन ह्यूमन। ठीक है, तो सब लोग जानते हैं, एक तरफ हम क्या लेंगे, फादर या मेल या फीमेल ले सकते हैं, एक तरफ हम क्या लेंगे, मदर। ठीक है, ये हमारे क्या है, पेरेंट। फादर का क्रोमोसोम XY, मदर का क्रोमोसोम XX। इसका गैमेट क्या होगा, X और Y। इसका गैमेट क्या होगा, X और X। ये हमारे क्या हो जाएंगे, गैमेट। आप ऐसे भी क्रॉस करा सकते हो। ठीक है, ये X वाला पहले इसके साथ में क्रॉस करेगा तो आपका रिजल्ट क्या आएगा, XX। इसी तरह से इस X को फिर उससे क्रॉस कराएंगे तो हमारा रिजल्ट क्या आ जाएगा, XX। फिर इसका इससे क्रॉस कराएंगे तो रिजल्ट क्या आएगा, XY। फिर इसका इससे क्रॉस कराएंगे तो रिजल्ट क्या आ जाएगा, XY। यानी 50% प्रोबेबिलिटी होगी, 50% प्रोबेबिलिटी ऑफ फीमेल चाइल्ड और 50% प्रोबेबिलिटी होगी मेल चाइल्ड। और इसी को हम लोग क्या कहते हैं, सेक्स डिटर्मिनेशन इन ह्यूमन। ठीक है, इसको आप ऐसे भी दिखा सकते हो, 23 पेयर होते हैं, उसमें से आपके 22 यानी 44 प्लस XX और 44 प्लस XY, ये किसके हो गए, मेल के, और ये तुम्हारे किसके हो गए, फीमेल के। फिर इनको हम क्या करेंगे, अलग अलग करेंगे, क्या हो जाएगा, 22 प्लस X एक पेयर, दूसरा पेयर 22 प्लस X। इसी तरह से उधर फादर में 22 प्लस X 22 प्लस Y, और तब क्रॉस कराएंगे तभी आपका रिजल्ट इसी तरह से आएगा। यहाँ पे जो हमने मेन क्रॉस कराया है वो कौन से क्रोमोसोम लिए है, सेक्स क्रोमोसोम, ऑटोसोम नहीं लिए। ठीक है, तो यहाँ आप क्या देखते हो कि ह्यूमन में जो सेक्स डिटर्मिनेशन होगा, इस ग्राफ की हेल्पिंग से आप पहला पॉइंट क्या देखते हो, दिस शोज दैट half will be
बॉयज एंड हाफ विल बी गर्ल्स। आधे आपके क्या होंगे, बॉयज होंगे, और आधे आपके क्या होंगे, गर्ल्स होंगे। ठीक, अब इसमें से जो मेन बात है वो आपकी क्या है, जो बच्चे होंगे, ऑल चिल्ड्रन विल इनहेरिट एन एक्स क्रोमोसोम। किसके साथ में इनहेरिट करेंगे, एक्स क्रोमोसोम के साथ फ्रॉम दियर मदर। कहाँ से, अपनी जो मदर का एक्स क्रोमोसोम है उसके साथ में सभी बच्चे क्या करेंगे, इनहेरिट करेंगे। चाहे वो आपके क्या हों, वेदर दे आर बॉयज और गर्ल्स, चाहे वो आपके बॉयज हों चाहे वो आपके क्या हों, गर्ल्स हों। तो कहने का मतलब ये है कि नीचे वाले पॉइंट पर हम क्या लिख सकते हैं, 10 सेक्स ऑफ चिल्ड्रन विल बी डिटरमाइंड by what they inherit from their father। यानी सेक्स डिटर्मिनेशन में, यानी सेक्स का डिटर्मिनेशन में जो अहम भूमिका निभाएगा वो कौन सा क्रोमोसोम निभाएगा, जो फादर से चिल्ड्रन में जाता हो। तो ये 3 मेन पॉइंट है आपके सेक्स डिटर्मिनेशन ऑफ ह्यूमन से। ठीक है, और इसी के साथ आपका हेरेडिटी पोर्शन खत्म हुआ। ठीक है, नेक्स्ट जो पोर्शन है वो आपका क्या है, इवोल्यूशन। नेक्स्ट पोर्शन है हमारा इवोल्यूशन। इवोल्यूशन को हिंदी में बोलते हैं विकास, यानी डेवलपमेंट। तो इवोल्यूशन हमारा क्या है कि इट इज द ग्रेजुअल चेंजेस which takes place in the primitive organism, over millions of years, in which new species are produced। तो इवोल्यूशन क्या है कि किसी भी प्रिमिटिव ऑर्गेनिज्म का या किसी भी प्रिमिटिव ऑर्गेनिज्म में धीरे धीरे चेंज होना, यानी कई बार में चेंज होना, लाखों वर्षों के बाद परिवर्तन होना। कब, जब कोई भी नई स्पीशीज बने। ठीक है, तो इस प्रोसेस को हम लोग क्या कहते हैं, एवोल्यूशन कहते हैं। यानी ग्रेजुअल चेंजेस, धीरे धीरे चेंज होना किसी भी प्रिमिटिव ऑर्गेनिज्म में ओवर मिलियंस ऑफ ईयर, यानी लगभग कई सालों में, लाखों वर्षों में, इन विच न्यू स्पीशीज आर प्रोड्यूस, जिससे क्या हो, हमारी नई स्पीशीज उत्पन्न हो। तो उस प्रोसेस को हम लोग क्या कहते हैं, उस प्रक्रिया को हम लोग क्या कहते हैं, इवोल्यूशन कहते हैं। ठीक है, जैसे हम कोई सिचुएशन लेते हैं, एग्जाम्पल में मैंने लिया सिचुएशन फर्स्ट। अब सिचुएशन फर्स्ट में हम ले रहे हैं ग्रीन बेटल्स और रेड बेटल्स। ठीक है, तो ग्रीन बेटल्स और रेड बेटल्स को ले करके हम क्या करेंगे, इवोल्यूशन की स्टडी करेंगे। ठीक है, सिचुएशन फर्स्ट में, सिचुएशन फर्स्ट
सिचुएशन फर्स्ट में हमने क्या ले लिया, ग्रुप ऑफ रेड बीटल्स, ग्रुप ऑफ रेड बीटल्स। तो लाल बीटल्स का हम एक ग्रुप ले रहे हैं और उस ग्रुप में वेरिएशन करा रहे हैं। नेक्स्ट में हम क्या कराएंगे, कलर वेरिएशन, कलर वेरिएशन arises ड्यूरिंग रिप्रोडक्शन, रिप्रोडक्शन। अब ये जो ग्रुप ऑफ रेड बीटल्स है, ठीक है, जब ये रिप्रोडक्शन करेगा तो रिप्रोडक्शन करने पर क्या होगा, कलर वेरिएशन होगा, यानी अलग अलग कलर क्या होंगे, अलग अलग होंगे। कौन कौन से कलर आएंगे, कलर हमारे डिवाइड होंगे दो भागों में। कितने भागों में, दो भागों में। एक तरफ आपकी क्या होंगी, ऑल बीटल्स रेड एक्सेप्ट वन दैट इज ग्रीन, दैट इज ग्रीन। यानी एक तरफ आपकी बीटल्स कैसी आएंगी, रेड आएंगी, केवल एक बीटल्स को छोड़ करके, जो कि हमारी कैसी होगी, ग्रीन होगी। इस तरफ हमारा क्या होगा, वन ग्रीन बीटल, वन ग्रीन बीटल, ठीक है। और ये जो वन ग्रीन बीटल होगी, ये जब फिर अपना रिप्रोडक्शन करेगी तो जो प्रोजेनाई बनेंगे वो हमारे कैसे होंगे, ग्रीन बीटल, ग्रीन बीटल। यानी ये अपना रिप्रोडक्शन करके जो प्रोजेनाई देगी F1 जनरेशन में, वो सारी हमारी बीटल कैसी होंगी, ग्रीन, ठीक है। ये जो बीटल बनी, ये इन पर क्या होगा, क्राउच यानी क्रोच फीड, इन पर क्या होगा, जो रेड बीटल हैं, रेड बीटल्स, इन रेड बीटल्स को भोजन के रूप में कौन प्रयोग करेगा, क्रो प्रयोग करेगा, यानी कौवा प्रयोग करेगा। अब जब कौवा इनको भोजन के रूप में प्रयोग करेगा तो स्वाभाविक सी बात है, नंबर ऑफ रेड बीटल्स डिक्रीज, यानी इनकी संख्या क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। जब नंबर इनकी डिक्रीज हो जाएगी, ठीक है, तो जो हमारी ग्रीन है, ग्रीन वालों की संख्या में क्या होगी, वृद्धि होगी। यानी तब क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ ग्रीन बीटल्स इंक्रीज, इंक्रीज। तो इस तरह से इवोल्यूशन होता है, यानी इस तरह से डेवलपमेंट होता है। डेवलपमेंट को दिखाने के लिए एक हमने ऐसा समूह लिया जिसमें सारे बीटल्स हमारे कैसे थे, रेड थे। वो रेड बीटल्स जब रिप्रोडक्शन करते हैं तो रिप्रोडक्शन करने पर उनमें क्या होता है, कलर वेरिएशन होता है, यानी अलग अलग कलर के बीटल्स बनते हैं। दो तरह से कलर वेरिएशन होता है, एक तरफ सभी बीटल्स हमारे रेड होते हैं, केवल एक को छोड़ करके, जो कि हमारा कैसा होता है, ग्रीन होता है। इसको हमने इधर दिखाया कि वन ग्रीन बीटल। ये जब अपना रिप्रोडक्शन करता है तो सारे जो प्रोजेनाई बनते हैं वो हमारे कैसे होते हैं, ग्रीन। इधर जो क्रो है, यानी जो कौवा है, वो क्या करता है, रेड बीटल्स पर भोजन प्राप्त करता है, जिससे कि उनकी संख्या क्या हो जाती, घटने लगती है। और जो हमारे ग्रीन बीटल्स हैं वो नेक्स्ट स्पीसीज में, यानी अगली जनरेशन में क्या हो जाते हैं, इनकी संख्या बढ़ने लगती, ठीक है। तो आज के लिए एवोल्यूशन में मैंने सिचुएशन फर्स्ट बताई आपको, सिचुएशन सेकंड और सिचुएशन थर्ड को हम कल देखेंगे। तब तक के लिए थैंक्स।